अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्सर अपने शो में जब रिश्तों के हवाले से बात करती हूँ, रिश्तों को निभाने के हवाले से बात करती हूँ, तो एक बात ज़रूर कहती हूँ कि जो कायनात में सबसे पहले खल्क होने वाला रिश्ता जो मियाँ और बीवी के दरमियान खल्क हुआ था, उसमें अगर मैं आज के दौर में देखूँ तो ये रिश्ता सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होता, बल्कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सकाफ़त है, उसको लेके, और इवन मैं ईस्टर्न कल्चर्स के वाले से बात ना करूँ, मैं वेस्ट की बात भी करूँ, तो इट्स अबाउट टू फैमिलीज़। ये दो ख़ानदानों के दरमियान रिश्ता तय पाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़का और लड़की को, यानी कि मियाँ और बीवी को सिर्फ एक दूसरे का ख्याल रखना है, बल्कि इसमें ख़ानदान के बाकी फ़र्द भी शामिल होते हैं। लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप, उनकी फैमिलीज़, उनके बहन भाई, ये तमाम तो लोग ऐसे हैं कि अगर इनके साथ आपकी अच्छी निभ जाए ना, तो कहते हैं भाई आगे ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात आएंगी भी, और कभी कभी ऐसा होता है मियाँ बीवी में भी 100 किस्म के मसले मसाइल आते हैं भाई, लेकिन तो आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देते हैं। अब एक चीज़ जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, और आप लोगों से मेरा सवाल भी यही है, अक्सर लड़कियाँ, आजकल की लड़कियाँ मैं स्पेशली वो देखती हूँ, उनको होता है कि जब हम ससुराल जाएँ तो हमने ससुराल में जाकर अपनी ऐसी बाउंड्री सेट कर देनी है, मतलब कमरा भी बंद रखेंगे, हम बस ले दे के रहेंगे, हमें पता है कि हमने कितनी बात करनी है, हमने कितनी बात नहीं करनी, और अगर काम के बारे में भी कहा जाएगा तो आपने कितना काम करना है, कितना काम ख़राब करना है, ताकि अगला बंदा कभी कोई काम ऑफर ही ना करे। यकीन मैंने सुना है, अरे मेरे अपने शो में कितने तो लोग आकर बता के जाते हैं कि जी इनकी जो बहुएं हैं वो तो दरवाज़ा ही नहीं खोलती सुबह से लेकर शाम तक, उनको होता है जी हमारी प्राइवेसी है, और वो जब घर में कोई गेस्ट भी आता है तो तब भी दरवाज़ा बंद ही रखती हैं। एक तरफ तो ऐसी होगी, कहीं कुछ इतनी क्यूट होती है, कुछ इतनी नाइव होती है कि उनको होता है भाई हम जा रहे हैं जो अगले घर में, और मैं जाते साथ ही ना उनको हमने अपने कर लेना है, और फिर जब जाती हैं उनको घरों की भी 100 बातें बता देती हैं, उनसे इतनी फ्रैंक भी हो जाती है कि उनको पता नहीं होता कि भाई वहाँ पे बाउंड्री मैटर करती है। आपको हर चीज़ अपने मैके की, अपने घर वालों की, अपने बारे में बहुत सारी सी बातें जिनको आगे बताने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ पंजाबी फैमिलीज मैंने देखा है, क्योंकि दे आर सो यूज्ड टू ऑफ मेकिंग फन ऑफ देयर ओन सेल्फ। जैसे मैं आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, सो हमारे यहाँ सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट होती है कि जब कोई गेस्ट आता है ना, तो हम अपने बच्चों को खुद रिकॉर्ड लगाते हैं, और कभी कभी अपना भी खुद रिकॉर्ड लगाते हैं। अपने दोस्तों में मैं जब बैठती हूँ, आई मेक फन ऑफ माई सेल्फ, उसके बाद मैं अगले में भी झुकते लगाती हूँ, बट दैट्स द कल्चर जिसमें मैं परवान चढ़ी हूँ। तो ये सवाल आपसे है कि क्या ससुराली रिश्तेदारों से दोस्ती मुमकिन है या नहीं, और अगर दोस्ती होनी भी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, और बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। आप लोग की लाइव कॉल भी शामिल करूंगी, अपने एक्सपीरियंसेस अच्छे और बुरे दोनों शेयर कीजिएगा मेरे साथ। जी जनाब, तो आज डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद है, साइकोलॉजी आप लोग जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है सफ़िया दोस्त मोहम्मद, हमारे साथ मौजूद है आज डॉक्टर सना यासिन जो कि रिलेशनशिप कोच हैं, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं सबा हाशमी जो कि मैच मेकर में है। आप चारों को शो में खुश आमदीद करना चाहती हूँ। और सबसे पहले क्योंकि मैं देखूँगी माइनॉरिटीज़ कहाँ पे, तो भाई जो कूदियाँ मारती हुई मेरे शो में आज एंटर हुई डॉक्टर वजाहत, मुझे बताएं, क्योंकि आज का टॉपिक भी ऐसा है कि ससुरालों से क्या दोस्ती मुमकिन है या नहीं है। आप मुझे बताएं, आप में से वैसे जिनकी शादी हुई है, आप लोग के अपने ससुराल में सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे है और क्यों? पहला सवाल। बड़ा अच्छा टॉपिक है, रिलेटेबल है। मुझे लगता है कि हर 14 बंदे का ससुराल है, तो वो सुनेगा तो वो सीखेगा, क्योंकि मिथ्स बहुत है ना। हाँ। हमारे माशरे में मिथ्स बहुत है, और अब मैंने मोस्टली जो हाउस वाइफ्स की जो परेशानियां देखी उनके ससुराल के बारे में ही है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये, जब आप ससुराल आ रहे होते हैं ना, या लड़कों की शादी हो रही होती है, जो लोग मशवरा देने वाले होते हैं, हाँ, वो ऐसे बता रहे होते हैं जैसे सारे PhD हैं, और उनके अपने तजुर्बात खराब हुए हुए होते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि बाज़ औक़ात हम गलत मशवरे लेके तो नहीं चले गए, गलत बंदे से मशवरे। हाँ। मिसाल के तौर पे एक मिथ है कि ससुराल वालों के साथ बहुत फ्रेंडली होके रहो, और अब इस मिथ के साथ जब आप एंट्री देते हैं तो आप बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी बातें कर जाते हैं, बहुत जल्दी वो बातें बता देते हैं जो नहीं बतानी होती। हाँ। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मेरे ससुराल में जो मेरी सबसे ज़्यादा बनती थी वो मेरी सास के साथ बनती थी। वो मुझे बहुत चाहती थी जब तक वो जिंदा थी, और मैंने उनसे बड़े मुफ्ते हो बड़े गिफ्ट्स लिए उनसे मैंने। वो तो देती है ना, मतलब आफ्टर ऑल यू आर दामाद तो होता है। आप बताएं सफिया जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ससुराल और दोस्ती। हाँ, देखिए दोस्ती जब हम कहते हैं ना, दोस्ती का मतलब होता है इट्स अ चूजन रिलेशनशिप। हाँ। ये चीज़ मैंने चूज़ की है और मैं इसको दोस्त बनाना चाहती हूँ। और ये मतलब हमारे कुछ होते हैं जो बहुत ख़ास दोस्त होते हैं, जिनके सामने हम बिल्कुल खुले डुले सब कुछ होते हैं, और वो भी हमारे सामने खुले डुले। सवाल मेरा आपसे भी सेम ही है कि दोस्ती किससे और क्यों?
दोस्ती किससे है और क्यों? हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में हस्बैंड से ही होती है सबसे ज्यादा दोस्ती। और क्यों लेकिन होती है? लेकिन अगर ससुराली रिलेशनशिप में देखो जाए तो किससे? देखें फिर आपकी दोस्ती जो है वो नंदों से नंदों अच्छी से। हो जाती तो आपने अपनी नंद का नाम ले सकती हैं, खुश हो जाएंगी वो नेशनल टेलीविजन में रहना। जी कैसी दोस्ती के नाम भी नहीं लेते। आपकी सभा है अपनी ससुराली से दोस्ती? हाँ ऐसा बाकी से? है, जो मेरी बड़ी वाली नंद है शाइस्ता बाजी, उनसे मेरी बहुत अच्छी बाउंडिंग है और आज काफ़ी साल हो गए। आज भी ऐसा है कि कोई चीज़ होती है तो वो मेरे फेवर में, हालांकि मैं भाभी हूँ उनकी, लेकिन वो भाई से हट के मेरे फेवर में बात करती हैं और सबको लाके खड़ा कर दिया जाए मैं उनके फेवर में बात करती हूँ। ऐसा है, हो सकती है दोस्ती। हाँ, अब बिल्कुल भी। आप बताइए। मेरी लाइक शी सेड हस्बैंड से बहुत ज़्यादा है, बट देन हस्बैंड इन लॉ नहीं होता है ना। हाँ। सो इन लॉज में मेरे अपने खानदान में हैं ही 2 लोग, एक नंद है एक देवर है। नंद से भी अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैं अपने देवर को बहुत बहुत ज़्यादा, हमारी सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं, सोचने का अंदाज, इवन हेल्पिंग आउट, एम्पैथी होना, हाँ। चीज़ें जो आपकी अलाइन हो जाती है ना, वो आपको दूसरों का करीब ले आती हैं, तो उससे मेरा ह्यूमन कनेक्शन ज़्यादा है। हाँ, मुझे बता वैसे एक लड़का या लड़की पे कितना प्रेशर होता है अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करने का? वैसे आई डोंट नो, होता तो बहुत है शुरू में, इसकी कोई रीजन समझ नहीं आती। मुझे हालांकि तो लड़कियों में pressure ज्यादा प्रेशर होता है, लड़कों पे इतना प्रेशर नहीं होता। ये इस बात में मेरा फड्डा हो जाएगा आपसे, मैं बता रहा हूँ। मुझे तो लगता है वरना लड़कों को होता है, हम तो ऐसे आपने इम्प्रेस करना No, he's अच्छी बात है। absolutely right. He's एक्चुअली absolutely ये जो ग्रम्पी बिग हेड बन के दामाद बैठे हुए होते हैं ना, वो एक्चुअली आउटपुट होता है, लेकिन अंदर प्रेशर होता है उनके भी, जो ऊपर से अपने आपको यूं करके कंपोज यूं दिखा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात अंदर प्रेशर होता है। हमेशा लाइकनेस का या पसंद किए जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और उसका प्रेशर मर्दों में भी होता है। होता है जहाँ पे लड़की अपना घर वर छोड़ के आ रही होती है सब कुछ, वहाँ पे लड़के की फाइनेंस का बड़ा प्रेशर होता है कि मैंने अपनी इज्जत किस तरह सामने रखनी है, ससुराल वालों के सामने मैं फाइनेंशियली, इमोशनली और कंपोज पर्सनैलिटी साबित हो जाऊं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी इज्जत आपके इन लॉज में ना हो और वो बोले ये तो चवल सा आदमी है, फजूल सा है, बोलता बहुत है या बहुत छिचोरा है, ऐसी लेकिन सारी हम उसके बातें। सामने ये वो सारी वाइब्स नहीं उसको दे सकते कि तुम चवल हो। वो पता- खातून हो तो उसके लिए पता वो कह पता सकते चल जाता है मैडम। आई एम सॉरी, देखें कुछ पंजाबी के ऐसे वर्ड है जिनके लिए और कोई मुतबादल वर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता, है। ये feelings के साथ है। जैसे ये कचीची वर्ड है, आप इसको नहीं किसी और वर्ड से एक्सप्लेन कर आप सकते। सॉरी मत बोले मत, या सब रिलेट कर हाँ पाएंगे। हाँ, ठीक है ना, तो आप हाँ मतलब आप समझ जाए ना, बस आप हाँ, बताइए ये आपको। पूरी कहानी ये वर्ड, ये पूरी कहानी होती है इसके पीछे। जैसे मैंने एक बात ही करती हूँ, उसके बाद फिर हमारे बड़े कुछ एंकर से भी मेरी वो बात को डिफरेंट जगह कोट किया, तो मैंने कहा कि देखिए एक जैसे आपने जो वर्ड चवल बोला, ये आप यू कैन नॉट डिफाइन द ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्सन, बट यस यू कैन शो कि दिस इज ये है। ये This is the वाकया person रोनुमा जिसकी होने बात के करी। बाद बता सकते हैं ये था वो। ये था वो आप नहीं बता सकते। एक इंटरेस्टिंग Yes. इसमें चीज ऐड करती हूँ कि वो उसका पर्सनालिटी ट्रेट नहीं, वो उसका कैरेक्टर हो जाता है। हाँ, इस exactly. वजह से आप सेपरेट नहीं कर सकते उसको। Absolutely so right. There you go. वो आप बताते Exactly. आप दिखा सकते हैं कि ये है। Actions will define. Oh, yes, yes. And then वो चावल कुछ भी हो। बिल्कुल सही डेमो बात के है। साथ आप इस वर्ड को अच्छा, ट्रांसलेट कर आप ये कहते हैं कि नहीं लड़कों पे भी प्रेशर हो, चाहे वो जितना वो डाडा किस्म का दामाद भी सामने आ रहा है, वो थोड़ा वो जो एरोगेंस किस्म के होते हैं कि जी आफ्टर आई एम दामाद, अक्सर मैंने लोगों में देखा उनके अंदर भी Arrogancy. प्रेशर होता है। यानी यकीन करें, एरोगेंसी जो है, हर आदमी नेचुरली एरोगेंट नहीं होता जो वहां पे बैठा हुआ होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं ओवरडो कर रहा होता है या अपने आप को बना रहा होता है। अच्छा। हमेशा से, क्योंकि भाई मेरी भी शादी हुई जब मैं नया नया गया, तो प्रेशर था कि मुझे लोग पसंद तो करें, सिर्फ इन लॉज नहीं, उनकी बहनें, उनकी फैमिली और उनके जो पड़ोसी, उनकी सहेलियां खास तौर पे, तो नंबर पूरे आने का प्रेशर है। और शुरू में नेचुरली अगर आप सुकून से कम बात करके अच्छा कम करके रहें तो नंबर पूरे हो जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन बात सुना, ये प्रेशर शादी से पहले अगर लड़कों में ज्यादा होता है कि शादी के बाद भी लड़कों में प्रेशर होता है? मैं अपने ही बता सकता हूँ, इसमें कोई किताब नहीं आप अपनी अपना ना बताएं, लेकिन आप जो समझते हैं यहाँ पे लोगों का बिहेवियर, जो हमारे पाकिस्तानी आदमी को आप समझते हैं, कि आपको लगता है कि आफ्टर शादी पाकिस्तानी आदमी की बात करें तो 3 महीने तक तो बड़ा शरीफाना रहता है, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, ठीक जी बिल्कुल ठीक, ना 4-5 महीने के बाद उसके रंग बदल भी जाते हैं। हाँ, चलो चाय बस ठंडी दी है। फौरन बोला नहीं, देर हो रही है, हाँ। खड़े हो। अच्छा, उसका पैराडाइम अजीब शिफ्ट होता है कि अकड़ के रहूंगा ना, हाँ, तो मेरे भरम रहेंगे, ये एक बड़ा फिर वही चवल वाला वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ऐसा होता भी तो है देखिए ना। मध्या, मेरे एक्सपीरियंस में जो लोग चंद हजरात जो कोचिंग प्रेफर करते हैं,
वो अक्सर ये बताते हैं कि ये प्रेशर नहीं है, ये एक अनसेड एक्सपेक्टेशन है उनके दिमाग में, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जिसको वो पूरा नहीं कर पाते, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जो शादी से पहले का टाइम होता है उसमें खुद ही बढ़ बढ़ के ऐसी चीज़ें की होती हैं जो बाद में वो सस्टेन नहीं कर पाते। अच्छी जगह डिनर पे ले जाना, ठीक है, तोहफे तहाइफ, इस तरह से अपने औकात से ज़्यादा और आप अपना अगर वो वर्जन दिखाओगे, दिखाना जो आपका है ही नहीं, इम्प्रेस करने के लिए। आपका एग्जैक्टली सो आप ऑथेंटिसिटी जहाँ पर आपकी नहीं रहेगी वहाँ पर जैसे उन्होंने कहा ना रंग बदलना, तो वो एक्चुअली रंग नहीं बदल रहे, वो रंग निकल के आ रहे सामने। हाँ। वो खाली उनकी खातून खाना के लिए नहीं है, उनके हर इंटरेक्शन में उनका जो एक्शन है वो दिखेगा ना। उनका एक्शन खाली वर्बल तो नहीं होगा ना, तो आपके बात करने से फर्क नहीं पड़ता। आपकी 93% कम्युनिकेशन तो आपकी नॉन वर्बल है, बॉडी लैंग्वेज है। तो आप अगर बैठे मुंह बना के अकड़ के जो भी जिस तरह भी, या आप बहुत ज्यादा पीछे चले जाए, इवन दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो एक सर्टन बैलेंस आपको ढूंढना पड़ता है मदिया, और ये कोई सिखा नहीं रहा होता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि प्री मैरिटल कोचिंग कोई लेता नहीं है, या नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लोग लेते हैं, लेकिन जो लोग इमोशनली मैच्योर होना चाहते हैं और वो स्किल सेट सीखना चाहते हैं जो आपको एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी एटलीस्ट बुनियाद रखने तो दे। यू नो, आप हर चीज़ के लिए मैनुअल निकाल रहे होते हो, ठीक है, आप डिफरेंट कोर्सेज कर रहे होते हो। आजकल तो आपको पता है एआई और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो फिर एआई लोग भी इतनी अच्छी चीज नहीं है, वो सवाल जैसा आप करते हैं जवाब भी वो वैसे ही हाँ, देता है। आपके एल्गोरिदम बातों का बड़ा बाइस्ड क्वेश्चन कर जाते हैं आप। इसमें जो है ना, मुझे ये लगता है कि जब भी हम किसी नई एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम एक ऐसी एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे हम पे बहुत फोकस होता है और हमारा हर बिहेवियर बहुत नोट किया जाता है, और हमें पता है, हमें अनकॉन्शियसली भी पता है हमें एक सर्टन डिज़ायरेबल बिहेवियर देना है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, क्योंकि मर्द जब अपने ससुराल में जाता है तो उसे भी एक इमेज देना है, इसी तरह औरत को इमेज देनी है। तो जब हम एक ये और दूसरा चेंज अनसर्टिनिटी लाता है, और चेंज हर एक के लिए आसान नहीं होता। जब हम नई इन्वायरमेंट में जाते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हमें डिज़ायरेबल बिहेवियर देना है, तो हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बंदों और ख़वातीन का ये भी है कि अगर मर्द अपने ससुराल जा रहे हैं तो वो कितनी देर के लिए जा रहे होंगे, 2 या 3 घंटे के लिए, तो वो 2-3 घंटे में, ठीक है, वो कोशिश करेंगे अच्छा वो रखें। अब वो जो बंदी है, वो जो अपने ससुराल के साथ रह रही है, वो तो रह रही है 24 घंटे। तो देखिए उसके लिए भी ना, उसके लिए भी देखिए, जब एक ससुराल में रह रही है तो जैसे कह रहे हैं कि 3 महीने में उसके भी रंग निकल आते हैं मर्दों के, तो औरत भी शुरू में आप देखिए ना, वो जिस तरह शुरू में होती है, कुछ औरतें कुछ सालों तक चलाती हैं जब तक उनके कदम सही तरह जम नहीं जाते, और बाद में ससुराल कहती है ये क्या है, ये तो हम नहीं जानते थे ऐसी है, लेकिन सस्टेन करती हैं। लेकिन देखिए प्रेशर इतना ही होता है, कभी भी आप नई इन्वायरमेंट में जाएंगे जहाँ पे आपने रहना है, मनमाना है और अपने आप को अच्छी तरह पेश करना है, तो आप वो हर चीज़ करेंगे जिससे आप अच्छे दिखें, प्रेजेंटेबल दिखें। वो फिर ये जैसे आप ऑथेंटिक नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में सकता है ऑथेंटिक भी लेकिन इसमें इसकी एफर्ट भी तो लग रही है ना अच्छा दिखने में। इधर सिर्फ आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। यहाँ सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि देखें, एनवायरनमेंट चेंज किसका होता है, जनरली इट्स द गर्ल गोइंग टू अनदर हाउस। यहाँ दोनों चीज़ें फ़र्क करनी पड़ेंगी कि आपकी ससुराल आपके साथ, आप उनके पास जा रहे हो या आप इंडिपेंडेंट यूनिट में हो। इन बोथ केसेस औरत को अपनी सास से, ससुर से, नंद, देवर, जो भी उनकी इन लॉज में है, एक सर्टन रिश्ता कायम करने की उम्मीद लगाई जाती है उनसे, और एफर्ट भी उन्हीं से एक्सपेक्ट किया जाता है, चाहे वो रिश्ते में बड़े हैं छोटे हैं। आपको फ़ोन्स भी करने हैं, आपको एक सर्टन फ्रीक्वेंसी रखनी है फॉर दैट इंटरेक्शन। ये प्रेशर नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशन है जो अगर सेट नहीं हुई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये तय कर लूँ कि जी मुझे अपनी सास को 2 दफ़ा फ़ोन करना है, इफ़ आई एम नॉट लिविंग विद हर, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ खुद, और बगैर बाउंड्री के आप जॉइंट सिस्टम में नहीं रह सकते, लेकिन लोग यहाँ समझते हैं कि बाउंड्री दीवार खड़ी करना है। सो बाउंड्री होती कैसे, बाउंड्री बनाई कैसे जाती है, ये सीखना पड़ता है। और हम शो में आगे जाके बात भी करेंगे। मुझे आप बताएं कि आप कितना फील करती हैं कि लड़का और लड़की में जब आप वो क्या कहते हैं, आप तो देख रही होती है ना कि जो शुरू के सारे मामला देख रही होती हैं, किस पे ज़्यादा प्रेशर आप देख रही होती है? लड़की पे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना, मर्द के लिए एक चीज़ की है, दामाद आ रहा है। हाँ। अब दामाद को जो है ना इंटरटेन करने के लिए पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान, उसके माइंड में ये माइंड सेट किया गया है कि दामाद आ रहा है, इसकी बहुत रिस्पेक्ट है, इसके आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो इसे बुरी लगे, कोई ऐसी, ये एक माइंड सेट है पाकिस्तानी कल्चर का। शायद कुछ सालों में जाके चीज़ें चेंज हो जाएं, लेकिन अभी तक वो चल रही हैं चीज़ें। लेकिन बहू से ये एक्सपेक्ट की जाती है कि वो पूरे ख़ानदान को इंटरटेन करे,
बहू ऐसी होनी चाहिए कि वो सास का भी ख्याल रखे, ससुर का भी ख्याल रखे, नंदों का भी करे, यानी लड़की से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। हाँ, उससे भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर भाई नहीं करा ना उसके बाद ये आ जाएगी ना, तो ये फिर भाई से अपनी बहन भाई से मोहब्बत भी करवाएगी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें शेफ सामिया अलानी भी ज्वाइन किया। और एक चीज़ मैं माजरत भी करना चाहूँ कि मैंने सफिया जी से पूछा कि सफिया जी कि बल्कि मैं देख रही थी, मैंने कितनी खूबसूरत लड़की, अभी तो इसकी उम्र ही का है हाथ पीले करने की, तो और मैंने आपसे पूछ लिया कि जी आपके सवालों में किससे, लेकिन आप अभी से मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें कि इंशाल्लाह मेरी नंदों से अच्छी होगी, मेरी देवर से भी अच्छी हो सकती है आपकी सास से अच्छी हो जाए। सो आप सबसे दोस्ती भी से मैनिफेस्ट कर लें। तो मैंने आपसे सवाल पूछा। अच्छा, मैं समय मुझे ये बताएं, हम एक सवाल पूछ रही थी कि कितना इंप्रेशन होता है लड़का और लड़की पे अपने ससुराल वालों पे अच्छा इंप्रेशन जमाने की, और किस पे आपको लगता है प्रेशर ज़्यादा होता है? लड़की पे ऑब्वियस, क्योंकि लड़का अपने घर पे होता है और हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी का जो सोशल बाउंड्रीज़ हैं उसमें तो मैंने तो कभी ये सुना ही नहीं कि लड़के को ये तरबियत भी दी गई है कि शादी के बाद उसकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमें तो ये पता ही नहीं चलता, हम एक बच्चे को ही साइज में बड़ा कर देते हैं और उसको बेटा मेरी चांद से, उसको हम ये सुनाते रहते हैं मेरी चांद सी दुल्हन आएगी, प्यारी सी दुल्हन आएगी, और लड़की को बताया जाता है अगले जाके घर जाके मेरी बेइज्जती ना करा देना, तुम ये काम नहीं करोगी। तो अच्छा, हमने भी ये सुना। हाँ, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ ना कि उस लड़के को साइज में बड़ा खींच के बड़ा कर दिया जाता है, जो शायद हर डायमेंशन से बड़ा करते हैं उसको, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो जो पहले अपनी माँ का बच्चा होता है फिर वो अपनी बीवी का बच्चा हो जाता है। उसकी कहीं सोच में ये डेवलपमेंट नहीं होती कि उसने कमाना है, उसने एक औरत की जिम्मेदारी लेनी है, उसने बच्चे पैदा करने हैं। चले ये तो बच्चे की भी जिम्मेदारी लेनी नहीं, है। ये तो चले जिम्मेदारी है, इमोशन की बात नहीं है। हमें तो ये तक उनको ये समझाया नहीं जाता कि गीला तौलिया नहीं रखना। ताहयात भाई बहनों में इस बात पे लड़ाई होती है कि मेरे कमरे में आके छेड़म छाड़ी कर दी, क्योंकि हमने लड़कों को ट्रेन नहीं किया ना, हमने लड़कों को ट्रेन नहीं किया। हमने देखिए, माँ की भी गलती नहीं है, मेरा भी बेटा है। सुनो, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, आप बताएं, ठीक है? एक लड़के से जब पूछें कि तुम्हारी न्यूक्लियर फैमिली कौन है तो वो किसका नाम लेते? पहली बात तो ये है, जितने भी लड़के ये शो देख रहे हैं, मैं इस कैमरे को बोलूंगा, जितने भी लड़के बर्थ आजाद ये शो देख रहे हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप आ जाएं, कॉल्स करें। ये जो इन्होंने बातें की हैं, मेरे माथे में पसीना आ गया। मुझे बात सुनो, बताए ना, मतलब तुम बच्चे को समझती क्या हो? कोई क्या? देखिए ना भाई, जो अच्छे लड़के होते हैं ना, हम वो बात नहीं करें, वो दे डू एग्जिस्ट। देखिए मैं बताऊं, कम है। देखिए एक बात, इसने जो तासुर दिया है वो तासुर दिया कोई लड़का यूं टेढ़ा चलता हुआ, बस ये ऐसे उसकी शादी हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हम लड़कियों को, देखिए मेरी भी बेटी है, मेरा भी बेटा है, और मेरे बच्चे तो जो अभी हम बात करते हैं वो अल्फा बीटा है, सही है। लेकिन हम ये बात बोलते हैं, मैंने कभी अपने बेटे को नहीं बोला कि ढंग से बैठो, लेकिन मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ तमीज से बैठो, ठीक है? पानी की जाके बोतलें भरो। कभी वो जरा ऊंची आवाज में बात करती है तो मैं उसको डांटती हूँ कि जरा आवाज नीचे करके बात करो, तमीज से बात करो। हम अपनी बच्चियों को दूसरों के घर के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हम अपने बेटे को, अपने बेटे को हम वेलकमिंग नहीं बनाते, हम उसको रूम नहीं देते। हम देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये एज अ बीइंग अ मदर, ये मेरी एक सब मदर से है कि हमें अपने बेटों को ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। कल को वो हमारे लिए भी होंगे, हमारे अपनी बेटी के लिए भी होंगे, अपनी बेटी के लिए भी होंगे, अपनी बीवी के लिए भी होंगे। उनका सोच का जरिया बदलेगा। अगर वो रहेगा, मैं तो बॉय हूँ, मैं तो बाहर काम करूंगा, और मैं लड़की हूँ, मैं घर का काम करूंगी, ये सोच जब तक हमारे दिमाग में रहेगी, हम चाहे वो ससुराल हो, मैं कहो, बाजों का आपकी माँ आपसे सास से ज्यादा तंग करती हैं, जैसे मेरी अम्मी कभी कभी मेरी सास बन जाती हैं। तो मतलब अब चीजें चेंज हो रही हैं, अब चेंज आ रहा है, चेंज हो रही है, थोड़ा सा मुझे लगता है बदल रही है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं अपने बेटे को पानी की बॉटल्स भरनी है तो 2 ये भरेंगी तो 2 तुम भरोगे। क्यों रखा तुमने बेड के ऊपर टॉवेल, कौन उठाएगा? रामू काका नहीं है घर में। तो ये चीज़ें माँ को, मतलब चीज़ें माँओं के ऊपर बहुत बेस करती हैं। हम अपने बेटों को इतना शहजादा बना देते थे
लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। अगर मैं कहूँ तो मैं अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं रखती। भाई देखो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे। आप कह दें प्लीज, लेडीज फर्स्ट। वैसे आप नहीं, लोग की बात पे नहीं हम तो वैसे भी 54% हो गए। देखिए हम ये जो आप कह रही है ना, रामू काका नहीं है, अभी भी जो हमारी तरबियत होती है ना, जैसे लड़कियां जॉब कर रही है तो हम लड़की की ऑल राउंडेड पर्सनालिटी बनाते हैं, हम लड़के की अभी भी नहीं बना रहे ऑल राउंडेड पर्सनालिटी। अब कैसे मैं एक आपको बताती हूँ, अब्बू जैसे मर्द जब घर आते हैं जॉब से तो जैसे कहते खामोश चाय दे दो उनको, अभी वो ऑफिस है, इनको जरा कोई ऐसी बात नहीं बतानी। खवातीन द मोमेंट दे एंटर होम, वो एंटर होते साथ किचन में क्या पका, अच्छा खाने नहीं बना, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, जितने भी घर के मसले मसाले ना उसको उसी वक्त बताए जाएंगे एंड देन वो उसको ओवर कॉम्पनसेट करेगी जस्ट बिकॉज उसका ये नहीं कहेंगे कि जो तुम जॉब पे गई थी, उसको बोलेंगे अच्छा जी हमने थोड़ी कहा है, चाहे वो घर चला रही है, हमने थोड़ी कहा तो अपनी मर्जी से नौकरी कर रही हो, वो बेचारी नौकरी भी करी, फिर अब वो घर पे ना होने के टाइम को जस्टिफाई भी करती है आके। अच्छा अभी भी है गिल्ट ट्रिप। देखिए मैंने हमेशा अपनी अम्मी को जॉब करते हुए देखा। मैं बहुत छोटी सी थी तो वो स्कूल में जॉब करती थी तो मुझे लेकर जाती थी, सेम स्कूल में मेरा भी एडमिशन हो गया। नानी या दादी मुझे लुक आफ्टर करती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो सेम प्रोसीजर मेरे हस्बैंड के साथ भी ये हुआ कि जब मैं जॉब कर कर आई तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो मैंने क्योंकि अपनी अम्मी को ये सफ़र करते हुए देखा था कि वो घर आके रोटी बनाती थी, सालन बनाती थी, मुझे देखती थी, घर के काम है, चीज़ें वो करते करते मुश्किल से 10:30 बजे। लेकिन मैं वोकल हुई तो मैंने कहा ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, अगर मैं कभी खाना नहीं बना सकती तो आप खाना, अगर आपको नहीं, से 2-4 दिन पहले की बात है तो मैंने कहा आप प्लीज चादर तय कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं आती, तुम्हें सीखें। हाँ, तो ये आप सीखने का प्रोसीजर है, इसमें कोई मर्द औरत तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें तो ये घर का काम है। आप 2 पहिए हैं गाड़ी के, एक अगर स्टेपनी पे चलेगा तो वो कैसे हो सकती है। अच्छा मजाद, आप तो बाहर रहे भी हुए ना, तो जब बाहर जाते सारी ऐसे वो तो अच्छे बच्चे बन जाते हैं, अम्मी के शहजादे वाली सब चीजें खत्म हो रही थी, फिर आप खुद चीजें आप करना सीखते भी हैं। देखो तुम यहाँ बैठी हो, मेरे ऊपर क्यों काम कर रही हो, मोहतरमा बैठी है, बैठे आप सबके हस्बैंड्स हैं और आप यहाँ बैठे हो, वो घर पे कुछ तो संभाल रहे होंगे ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि वो सब भंगड़े डाल रहे होंगे। हाँ, सो रहे हैं। आज तक, आज के दौर में खवातीन ज्यादा कमा रही हैं, खवातीन मीडिया पे ज्यादा है, उनके इन्फ्लुएंसर्स, उनकी लाइक्स, उनकी चीजें, उनके जितने भी शॉर्ट आउट्स हैं, और हमें ये अच्छा ही लगता है कि हमारे घर की, हमारे लोगों की जो लड़कियां हैं जो पहले स्ट्रगल करती थी, आज उनके लिए जिंदगी आसान है। और पता नहीं लोग, औरतें चाहती क्या है, मतलब क्या चाहती है कि बंदा क्या करे। एक सेकंड, लेट मी फिनिश। नंबर 1, आप लोगों की परमिशन की बात नहीं है। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि जो करना है तुम करो आराम से। कोई कल रात को उसको चाय मैंने बना के दी है, अभी उसको कॉल करो। मैं अपने बेटे का तुम्हारे नहीं, अभी मुझे पूरा 10 सेकंड और चाहिए, अभी मेरे अंदर तक पूरा भरा हुआ है। मुझे ये इस बात पे 10 सेकंड और मिल गए, चाय बना के दी है ना, ये अच्छी बात है। कल मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं एक असाइनमेंट बना रही हूँ, मुझे चाय चाहिए। मैं रात के 1 बजे उठा और मैंने चाय बनाई और उसको भी दी और खुद, और फिर मैंने अपने क्लिनिक के अपॉइंटमेंट्स भी बनाए बैठ के डायरी में। और आप यकीन करो कि ये जो आप बात कर रही हो ना, ये बातें हैं, लेकिन क्या चेंज नहीं आ रहा? चेंज है, आ रहा है। अच्छा आ रहा है ना। मुझे आप वही कॉल करके बताएं, क्या कभी आप रात में अपने मियाँ से बोलेंगे आप थकी टुट्टी में ना बोले कि मुझे चाय पीनी है, कि आपके मियाँ आपको चाय बना के देगा? बिल्कुल। ये मुझे कॉल करके आप लोग जरा बताएं भी। मध्या, मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। आई कम्प्लीटली एग्री विद वजाहत, बिकॉज देखो मैं ये नहीं कहूँगी वक्त चेंज हो रहा है, मैं ये कहूँगी कि अब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की दोस्त बन गए। हाँ, उनमें मोहब्बत इस वजह से भी हो रही है कि वो एक दूसरे की नीड्स समझ रहे हैं। देखो इन्फॉर्मेशन एज है, बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों को पता चल चुकी हैं। हम जो यहाँ बैठे ना, हम प्रिविलेज्ड हैं। जिनकी ये बात कर रहे हैं ना कि औरतें ज़्यादा कमा रही हैं या हम मना नहीं कर, कोई इजाज़त वाला सीन नहीं है। हम बड़े प्रिविलेज हैं वजाहत, हम वो मेजॉरिटी नहीं है पाकिस्तान की, हम वो मेजॉरिटी ऑडियंस नहीं है आपकी, ठीक है। देखो हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के उस मेजॉरिटी की बात कर भी नहीं सकते, मैं यही क्योंकि कहती कि उनका ये सर्किल ऑफ कंसर्न है ही नहीं जो हम आज बात कर रहे हैं। मैं बताऊं, असल में जो हमारी पेरेंट्स थे ना, जब हम रोते थे, जब हम बच्चे छोटे से थे, तो मुझे याद है से मेरी अम्मी, मेरी सास ये बात बोलती हैं कि तुम्हारे अब्बू ये कहते थे जो हमें सोना है, सुबह ऑफिस जाना है, कमरे से बच्चों को बाहर लेके जाओ। मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की इसकी बात करती हूँ कि वो एक स्टिफ इंसान है, लेकिन जब उन्होंने पहली दफ़ा पैम्पर चेंज करने में मुझे हेल्प की, जब उन्होंने तुम नहा लो या तुम बना लो, मैं उसको फीडर पिला रहा हूँ, तो मेरी सास का ये एक, मेरी सास ने आकर मुझे ये कहा, जो मैं उनका शुक्रिया भी कहती हूँ, कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ। मेरी अम्मी ने कहा ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ।
चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमारे माओ ने भी तब्दीलियाँ की हैं, कुछ हम एफर्ट कर रहे हैं। अब हमें एफर्ट, क्योंकि अब हम जिस एरा में जा रहे हैं ना वो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि जो बच्चे उनकी अपनी सोच है वो हमारी सोच से भी नहीं चल रहे हैं। हम तो अभी भी हमारी अम्मी अबू दूर से ज़ईफ भी होंगे ना, आँख दिखाएंगे चुप होके बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे सवाल करेंगे आप आँख क्यों दिखा रही हैं। हाँ सर, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं यहाँ पे? रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। हम जैसे आप बच्चों की बात करें ना, वो मिसाइल्स हैं, डायरेक्शन लेस नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्शियस पेरेंट बनना पड़ेगा। आपको चंद वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि आप उनसे अपना इतना रिश्ता, तो उनको क्रच मत समझें, अपनी औलाद को अपनी बैसाखी मत समझें। आपके लिए वो उनके पास उनसे मोहब्बत इस तरह से करें कि वो आपका ख्याल रखना चाहें। ट्रू। उनके ऊपर ये इम्पोज ना हम करें। सोचते हैं हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो हम बहुत देखिए अल्फाज का चुनाव मध्या, ये जो है ना, जो जैसे इन्होंने कहा समय के मुझे वोकल होना पड़ा, तो कितना स्ट्रॉन्ग इनको स्टैंड लेना पड़ा कि उनको कितनी औरतें वो वोकल हो पाती हैं। तो मतलब वोकल होने में कितना बड़ा फेयर है कि अगर मैं वोकल हुई और मैंने ये बात कही, वो डिड इम्पैक्ट माई रिलेशनशिप, मेरे अपने रिलेशनशिप पे तो कोई नहीं होगा, और कितना वो करेगा और कितना हर दफ़ा बोलना अच्छा, पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि मैं शायद वोकल इसलिए हुई क्योंकि मुझे रूम मिला उसामा की वजह से। मुझे अगर रूम नहीं मिलता तो शायद मेरी वो जरूरत ही नहीं होती। एक और बात बहुत सारी ऐड करूं? जगहों पे वोकल लड़कियां होना चाहती हैं, लेकिन उनको रूम नहीं मिलता, जिसकी नहीं, वजह एक से और बात divorces है, होते हैं। देखो। अच्छा मैं कहूँगी सना जरा फिनिश कर लेते पॉइंट। हम नहीं इग्नोर या डिनाई कर सकते कि हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारे हस्बैंड्स इसको सपोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं। एक हस्बैंड का काम, I started from there. यस लाइक यू सेड, आप मतलब मैं कैसे इग्नोर कर दूं कि मेरी शादी को 20 साल हो जाएंगे। इतने अरसे में जो भी हमारे स्ट्रगल्स रहे, देखिए स्ट्रगल सब फेस करते हैं, बट उसको एमिकेबली, पॉजिटिवली किस तरह से आपने ओवरकम करना है, साथ साथ क्या सीखना है। और जहाँ रूम की बात है, आपके हस्बैंड के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इमोशनल कनेक्शन डीप होगा, तो एक दूसरे की नीड्स का आप लोग खुद ख्याल करोगे। कॉन्फ्लिक्ट्स में भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप एज अ टीम चलोगे, आप एक दूसरे से नहीं लड़ोगे। फर्क कहाँ आता है, जैसे हमने कहा, आपके इर्द गिर्द जो इन लॉज हैं या जिनसे भी आप मशावरत करते हो, वो आपके खैर ख्वाह ज़रूर हैं, बट वो प्रोफेशनली साउंड लोग नहीं हैं। तभी वजह या मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बट इट्स ऑलवेज बेस्ट टू अवॉइड ब्रिंगिंग द कॉन्फ्लिक्ट। आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री दूसरों के सामने नहीं धोते, तो आप जाके प्रोफेशनल गाइडेंस जरूर सीख इसमें करें। एक और बात ऐड कर सकता हूँ अगर आप इजाजत दें। बात यह है कि अब समय की जो पेन है ना, उसने फील किया तो उसकी दवा ली है उसने। हमारी बहुत खवातीन है वो फील ही नहीं करती हैं। एग्जैक्टली कंडीशन आप देखो, आप मेरी बात को कंप्लीट तो होने दो। बात यह है, समिया ने बात को फील किया, शी वांटेड टू ब्रिंग सम न्यू चेंजेस इन हर लाइफ। ये आप बैठी है, ये कहती है मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इनकी तकलीफ हो जाएगी कि देखो इसके साथ जुल्म हो रहा है, ये कोई तरीका थोड़ी है, लेकिन इनको नहीं होगी, उसको फील ही नहीं होगा। कहता भाई मैं तो ठीक हूँ, मैं डोरमैट हूँ, तो ठीक है। हमारे खवातीन में अभी भी जो तरक्की ऊपर नहीं जा पा रही ना, वो इसलिए नहीं जा पा रही कि वो खुद भी पैसे नहीं दे रही। वो खुद कहती है कि नहीं नहीं ये सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं विसिल ब्लो नहीं करूंगी। लेकिन जो खवातीन, मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, ये भी मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, जिससे अभी मैं लड़ लूं, कि जो चाहता है कि मैं चेंज लाऊं, कसम खुदा की वो 2 महीने 3 महीने के अंदर चेंज ले आता। लड़की की बात करो, क्या वजह है कि चेंज नहीं आता? देखो, फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत बड़ी चीज है। आपके पास आपकी जो इंटरनल फियर्स हैं, मेरे पास क्या केस आ जाते हैं कि जी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अलग हो सकूं। आपने अभी आपके दिमाग में रिजेंटमेंट आ चुकी है। ऐसा थोड़ी कि आप तलवारें लेके निकल जाओ। यू कैन टॉक विद देम। कम्युनिकेट नहीं करते, खामोशी इख्तियार करते हैं, या आपके सराउंडिंग में एक बात आप ये भी समझें, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ घर में ऐसे आदमी हैं जब आप उनसे बात करना चाहें, क्योंकि अगर हम इतने बड़े नार्सिसिस्ट होते हैं कि वो आपको ऐसा जवाब देंगे या वो आपको ऐसी बात करेंगे कि बजाय ये कि आप थोड़ा सा बेहतर हो, क्योंकि हर चीज़ में आपको क्लोजर नहीं मिलता। मसला ये कि हमारे यहाँ लोगों को बात नहीं करनी, और ऐसे आदमियों को आप उनके पास जाएं, वो आपको ऐसे शट अप कॉल देंगे। नॉट ओपन टू डिस्कस। हाँ, वो उनको डिस्कस करनी, क्योंकि जहाँ वो डिस्कस करेंगे तो उनको अपने बारे में भी कहीं बात करनी पड़ेगी कि हमने कुछ गलत किया। यहाँ पे तो लोग सॉरी बोलते हैं। मैं अपने बेटे को कुछ
कर दी, थोड़ी सी लगा भी दूँ, वो कि बेचारा छोटा है, मैं उसको सॉरी बोलती हूँ। फिर साथ में मुझे होता है कि मैं इसको इतना अच्छा बना दूँ, ये अच्छा बच्चा बने, अच्छा लड़का, अच्छा मियाँ बने कि कल कला मैं जिंदा हूँ ना हूँ, मेरी जो बहू है ना वो कहे यार मेरी सास ने देखो क्या बच्चा परवान चढ़ा है, कि अच्छा मुझे होता है ये जेंटलमैन बने, मतलब इसके अंदर ये तकलीफ पीड़ होनी चाहिए, जो कि अगर हम अभी फिर मिलेनियल्स वी आर टॉकिंग अबाउट इट, हमें रियलाइजेशन है। आप मुझे बताएं जो हमसे पहले बूमर्स हैं उनमें हैं, उनको तो बताया गया, वो तो फ्लॉन्ट करते थे कि जी, जैसे मेरी सास भी कहती थी इसने उठ के कभी पानी का ग्लास नहीं पिया, और ये फ्लॉन्ट करने वाली बात है कि मैं पानी का ग्लास, हर चीज डिसरिस्पेक्ट हो जाती है ना। हाँ ये एग्जैक्टली। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आपकी ससुराल में अच्छी दोस्ती हो सकती है और आपको अपनी कितनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जो लड़की भी होती है उसको होता है मेरी ससुराल से मेरी बड़ी सी दोस्ती है, तो वो घर की बहुत सारी बातें बता देती है, ठीक है। ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपको अपने घर की कितनी बातें, आपको अपने पास्ट की भी कितनी बातें, घर की घरेलू मामलात के, अम्मा अब्बा की फ़ाइट्स की, या बहन भाई से जो आपकी लड़ाई है वो बातें, वो सवालों को कितनी बतानी चाहिए। तो ये जरा इसमें मैं आप सब लोग की रहनुमाई चाहूंगी और मैं वजाहत में आपसे शुरू करूंगी। हाँ चुप हो जाना बीच में फिर। हाँ देखो मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं कि आपकी सिंसेरिटी का ताल्लुक आज से, जब आपकी शादी होती है उस दिन से आगे का सिंसेरिटी का ताल्लुक है। जो लोग इस परसेप्शन पे जाते हैं ना कि मैं सिंसियर दिखाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं इसको अपना माजी भी खोल के बता दूं। माजी के बताने से मौजूदा सिंसेरिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जब हुआ हुआ है, जब ये जो सामने बैठा हुआ है शीदा, वो तो था ही नहीं, या लड़की था ही नहीं, तो आप उसको पुरानी कहानी कभी ना सुनाएं। आप ये ना सोचे कि देखो आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये तो अगर अगला बंदा पूछे, क्योंकि मोस्टली तो पूछ ही जाते हैं ना, खुद तो कोई नहीं बताता। नहीं, कुछ लोगों को शौक भी होता है, कुछ लोगों को होता है कि मैं आज बहुत सिंसियर होकर जिंदगी की स्टार्ट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और बताते हैं। लेकिन वो तो बिल्कुल ना बताएं, लेकिन जो पूछे उसको तो बिल्कुल ही ना बताएं। जो पूछे अच्छा सुनो तुम मुझे आज पहले और आखिरी दिन सारा पास बता दो और हम एक अच्छा स्टार्ट लें। इट्स अ ट्रैप। क्या मैं ही तुम्हारी पहली मोहब्बत था या हूँ? इसका मतलब है कि वो सीख ही यही कर रहा है। ही डजंट केयर अबाउट योर प्रेजेंट, कि आप उसके साथ बैठी हो। लोग वेडिंग नाइट में पहला सवाल ये करते हैं, तो मुझे आज सब कुछ बता दो। ऐसे ये ट्रैप है। अगर जो बंदा वेडिंग नाइट पे, शादी के स्टेज पे ये फिक्रे लग के बैठा हुआ है, तो फ्यूचर में भी उसको यही फिक्र रहेगी। तो कभी इस ट्रैप पे ना फंसे। अच्छा, और जैसे अगर कुछ जब बच्चियां दूसरे घरों में ब्याह के जाती हैं और उनके घरों में अपने माँ बाप के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखती, टॉक्सिक रिलेशनशिप देखती हैं, घर में तो फादर को देखती हैं कि वो अब्यूज़ करते हैं, तो उनको अपने माँ बाप की कैसी इमेज रखनी चाहिए, और क्या उनको कभी अपने किसी पास्ट ट्रॉमा की बात अपने ससुराल में बैठ के करनी चाहिए? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। जिन घरों में बच्चियां या बच्चे अपने माँ बाप के झगड़े देखते हैं, तो वहीं पे ही उनके लिए एक तो लड़के ये सीख जाते हैं दिस इज़ नॉर्मल, लड़कियां भी सीख जाती हैं। लड़कियां सीख जाती है अगर हस्बैंड डोमिनेट कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है, तो वो ये सीख जाती हैं कि दिस इज़ नॉर्मल, अब मुझे तो सहना ही है। और अगर माँ ये करे, क्योंकि ऐसा नहीं होता सिर्फ मर्द ही करे, कहीं पे मर्द अच्छे कहीं पे औरत अच्छी, तो वहाँ पे अगर औरत अगर उस अपने मियाँ को डोमिनेट कर रही है, मजाक उड़ा रही है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और उसके साथ यही मसला था कि बीवी सार्केज़म, एक पैसिव अग्रेशन, कोई ना कोई जुमला कस देंगे। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर तो और ही खवातीन समझती हैं हमारे पास अब तो सपोर्ट आ गई है, तो बेचारा मियाँ बिल्कुल ही कॉर्नर हो जाता है और फिर वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज़, जहाँ पे ये झगड़े होते हैं ना, वहाँ पे हम कहते हैं अटैचमेंट वूंड्स, क्योंकि उस वक़्त बच्चे को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा होता है ना, वो किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा होता है। वो वूंड्स के साथ आगे बढ़ता है। उसको नहीं समझ आता कि ये जो माँ बाप आपस में झगड़े कर रहे हैं, क्या ये मेरी वजह से कर रहे हैं, क्या मैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो वो फिर पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड उसका बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूज है ना। उसको तो वो तो बिल्कुल नहीं जानता कि ना उसके पास वो समझ है, ना वो उस तरह का शऊर है। तो वो सारे, यही जो आप ट्रॉमास की भी बात कर रहे थे, यहीं से ही ट्रॉमास बनना शुरू हो जाते हैं। और जब आप शादी करते हैं, सबसे बड़ा जो पॉइंट मैं कहना चाहूँगी,
जो आपके माँ बाप जिस तरह रेस कर रहे होते हैं और जिस तरह का आपके साथ बिहेवियर होता है, अगर आपके ट्रामास बचपन में बन गए, आप अपना लाइफ पार्टनर वही ढूंढते हैं जो आपके उस तरह के ट्रामास को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपका हस्बैंड इस तरह का, आपका बाप या माँ ऐसी थी जो डोमिनेटिंग थी, एग्रेसिव थी और आपको उनसे मोहब्बत नहीं मिली, वो आपका एक ट्रामा अटैचमेंट मूड बन गया है, अब आप कुछ कर लें, आप उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे जहाँ पे वो चीज उसी के, और दूसरी चीज उसमें क्या होता है, और उसमें क्या करेंगे, जो मोहब्बत आपको वहां नहीं मिली ना, अब आप जिंदगी भर वो मोहब्बत उस शख्स से ढूंढते रहेंगे। वो उस वक्त नहीं बदला, तो यहाँ अगर आपने वही चीज ढूंढ ली, वो कहाँ से बदलेगा, और आप सर मारते रहेंगे कि आपको वो मोहब्बत मिल जाए जो वो नहीं मिले, और यही ड्रामाज है, और आप ढूंढते वही, आप शादी उसी से तो वही, करते हैं। लेकिन हाँ शादी, लेकिन जो मेरा वो सवाल था ये बात कि क्या आपको ऐसी कोई चीज़, क्योंकि वो है ना, हम दोस्ती पे बात करें कि क्या ससुराल वालों से, क्योंकि मतलब हम इतने सब वो हो गए मेरे टॉपिक से बाहर हो गए, लेकिन क्या ये ऐसी घर की कोई चीज़ बहू को या फिर बेटे को भी, बहू तो घर आती है तो बहू तो देखती है, लेकिन क्या बहू को अपने घर की कोई चीज़ ऐसी बतानी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं बतानी चाहिए। और ऐसा होता है, बहुत अच्छा बनने के लिए या अपने आप को कि मैं आपसे बहुत सिंसियर हूँ, ये चीज़ गेन करने के लिए या मैंने बचपन बड़ा वो गुजारा है, अक्सर लड़कियां ऐसा करती हैं कि अपने घर की वो बातें बता देती हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में कि ये मुझे अपना लें, ससुराल वाले हों या हस्बैंड हो, वो चीज़ें उनको विद इन 6 मंथ्स रिजल्ट में मिलती हैं, जब ताने की सूरत में, जब बातों की सूरत में कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तो नहीं बतानी चाहिए, लिमिट्स में रहना चाहिए। अगर किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो अपने इखलाक से बनाएं, अपनी केयर से बनाएं, लेकिन अपनी पिछली माजी की वो बातें जो आपकी वीक पॉइंट्स गेन करने के वो लिए मत उसका दें। फायदा नहीं होगा। शहबाज हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शहबाज भी क्या कहना चाहेंगे? भाजी मेरा सवाल ये है कि 20 साल हो गए तकरीबन, मैं और मेरी वाइफ अकेले रहते हैं और मेरे वालिदैन जो है ना वो अकेले रहते हैं, मतलब एक घर नहीं है, अलग अलग घर है। अच्छा, तो मसला ये है कि वालिद साहब की डेथ हो गई है, लेकिन मेरी वाइफ मुझे ये कहती है कि मैंने, अब आपके वालिद की डेथ हो गई, मैंने अपनी वालदा के साथ नहीं रहना। वालदा को स्टंट पड़े हुए हैं, वो 4th फ्लोर पे आ नहीं सकती और बेगम मेरी इधर रह नहीं सकती। तो वो कहती है माँ को अकेला छोड़ दो। मैंने कहा माँ को कैसे अकेला छोड़ दूँ, रात का टाइम है तो अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल है। वो कहती है मेरा रुतबा ज्यादा है, अब माँ के पास रहता हूँ तो बीवी कहती है कि तुम माँ के पास रह रहे हो, ये माँ बीवी के पास रहता हूँ तो माँ कहती है तुम बीवी के पास। बड़ा मसला मसाइल हुआ पड़ा है, मुझे बताए मैं क्या करूँ। माँ को छोड़ूं तो अल्लाह पाक गुनाह देगा, बीवी को अकेला छोड़ूं तो अल्लाह पाक गुनाह देगा, लेकिन तो फिर वो क्या करूं मैं, ऐसा काम है इसमें, ये इकट्ठे रह नहीं सकते। हम बताएं मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? आई फील सो बैड फॉर हिम, मुझे इतनी खुद तकलीफ हो रही है कि माँ बीमार है, मजलूम है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ मर्द मजलूम इसलिए भी है बिकॉज इतने अरसे में, अब इनके 20 साल शादी को हो रहे हैं, इतने अरसे में मदर और वाइफ के बीच में ना एम्पैथी ग्रो हुई है, ना काइंडनेस ग्रो हुई है, सिर्फ रिजेंटमेंट है। वो बंदी विलिंग ही नहीं है एक दूसरी औरत को अपने, एक म्यान में 2 तलवार वाला सीन चल रहा है इनका। ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हर चीज़ बैठ के बात करके सॉल्व हो सकती है। देखिए, जब इस तरह का कोई भी केस अगर मेरे पास आता है तो मैं उनको 2 चीज़ें सजेस्ट करती हूँ। ये नहीं कि आप अपनी मजलूमियत बयान करें, बट ये बयान करें कि आपको क्या वो सर्कमस्टांसेस हों जिसमें ये पॉसिबिलिटी की जा सके। इसमें फ्लोर का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें लोगों के कनेक्शन का ताल्लुक है, इसमें लोगों की बाउंड्रीज़ का ताल्लुक है। मैं भी जॉइंट सिस्टम में रहती हूँ, इज़्ज़त के साथ रहती हूँ, इसलिए नहीं कि जी मेरी मजबूरी है, बाय चॉइस तक आने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होता है, और ये सवाल पहले तय होना होता है कि जी अगर इस तरह की सूरत हाल रही, मुझे ये खुश अखलाकी रखनी है, मुझे ये ताल्लुक इस तरह का बनाना है कि कल को ये नौबत आ सकती है। आप एक अगेन इसमें मुफलिसी वाला एलिमेंट जो आ रहा है ना कि बेचारी माँ, देखिए मदर का बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ शी इज़ नॉट विलिंग टू बेंड देन शी विल बी लेफ्ट अलोन। बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊँ ना तो इसमें 3 चीज़ें हैं, आप भी सेकंड के। नंबर 1 कि इसकी माँ को इसके हस्बैंड से वैलिडेशन इतनी शायद नहीं मिल सकी है जो अपने बच्चे में सबकॉन्शियसली देख रही है। बिल्कुल क्रच बन गया। अमूमन अगर हस्बैंड अपनी बीवी को वैलिडेट करता है, प्यार करता है, तो उसकी बच्चे के ऊपर से डिपेंडेंसी कम रहती है। ये वो गैप है जो औलाद से माँ पकड़ रही होती है, लेकिन लाशऊरी है ये। बिल्कुल। नंबर 2 अकलौतापन भी हो सकता है।
अगर बच्चे माँ के 3-4 बच्चे होते हैं तो उसकी ये है कि इसने इधर नहीं तो उधर चली जाती है। तो अकलौते बच्चे हों या बच्चियां, उनके ऊपर वैसे ही ये कमबख्ती शुरू से रहती है। उनको तो रिश्ते में बड़ा मसला मसाइल हाँ, दिखने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अकलौता हूँ, लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है ना वो एक को डिपेंडेंसी जैसी होती है। ठीक है ना, को डिपेंडेंसी होती है कि ना तू चलेगा ना मैं चलूंगी, ना तुझे चलने दूंगी ना मैं चलने दूंगी। सबकॉन्शियस आपके ऊपर एक होता है, जैसे मैं इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन है ही नहीं, तो ये बात मैं बिल्कुल रिलेट करूंगी कि मुझे मेरा फोन आज तक कभी साइलेंट ही नहीं हुआ कि अगर मुझे ज़रूरत भी है, अगर मैं किसी तकलीफ में मैं चाहूँ कि मैं दूसरे लोगों के लिए अपना, दूसरे लोग जैसा करते हैं फ़ोन साइलेंट करके डीप स्लीप लेते हैं, तो ये मैं कर ही नहीं सकती। तो मुझे कहीं ना कभी भी फ़ोन बच सकते, उन्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पैदा हो सकती है। और मुझे ये होता है कि सिर्फ मैं ही हूँ उनके लिए, अल्लाह ना करे कभी उनको मेरी ज़रूरत पड़े, वो खुद ही इतने ताकतवर और इतने हिम्मत वाले रहे, आमीन। लेकिन क्या है कि इन द एंड आपके सबकॉन्शियस में ये होता है कि सिर्फ मैं ही हूँ। जहाँ तक कि बात हम करे थे ना, तो मैं ये सेकंड, क्योंकि वो कॉल ही आ गई। देखिए, जब हम शादी करके जाते हैं ना, लड़की की अपनी बात है, लड़के की अपनी बात है। ये बात मैं दूल्हा और दुल्हन की नहीं कर रही, जो 1 महीने तक दूल्हा और दुल्हन है। ये बात 2 घर की है। जो आपका जो ससुराल है, आप डे 1 से तो अलग नहीं होते, या आप पहले दिन से, तो बहुत रेयर केस होता है कि किसी का अपना अपार्टमेंट है, वो शादी करके ही उस अपार्टमेंट में चला गया, घर चला गया। लेकिन जो आपकी सास और ससुर है ना, एक्चुअली उनको रूम बनाने की ज़रूरत होती है। जब हमारे घर कोई बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो हम उसकी प्रिपरेशन में 6 महीने लगाते हैं कि उसके कपड़े आएंगे, उसका एक ज़रूरी सामान आएगा। ठीक है, अगर हम उसका रूम नहीं बना सकते तो हम अपने कमरे में उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो हम उसकी एडजस्टमेंट का एक पूरा रूम बनाते हैं। इसी तरीके से एक अलमारियाँ खाली करते हैं, उसकी वेलकमिंग पार्टी करते हैं, उसके लिए मिठाइयाँ बांटते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी, जो उसके कल्चर वैल्यूज़। लेकिन जब आप एक जीती जागती औरत लेकर आते हैं जो 25 साल की, 26 साल की, 19 साल की, 16 साल की, 30 साल की, 40 साल की एक लड़की है, जो शऊर है, जो एक दूसरे माँ के पेट से पैदा हुई है, उसकी अपनी एक सोच है, उसकी अपनी डेवलपमेंट है, वो आपके घर में। अब आप छोड़ दें, यहाँ पे लड़का है, यहाँ छोड़ दें वो नंद है, आपके सास ससुर कहाँ हैं? जब आपके सास ससुर आपको रूम देते ना, तो जहाँ तक हम, क्योंकि हम माशाल्लाह सभी पेरेंट हैं, तो हमारे रूम देने से, हमारी एक कहते हैं ना, एक्सेप्ट करने से खुद ब खुद उसको एक राहत मिलती है, सुकून मिलता है। हम उससे एक्सपेक्ट करें सुबह उठ के तुम फटाफट सलाम करो मुझे, हम ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दें। छोड़ दो, उसको उठना है उठे, नहीं उठना खाना दो, उसको पीना दो, उसको अभी एडजस्ट होने दो। जब आप एडजस्ट होने में उसको साल लगता है। जानवर रखते हैं, आप पौधा लें, हम गार्डनर से कहते हैं कि जब आप पौधा लेकर आते हैं, आप उसको सेम टाइम के अंदर रिपोर्ट नहीं करें। क्यों? आप उसको 1 हफ्ता दें, ताकि उसके अंदर जो टेंशन है, एटमॉस्फेयर टेंशन है, वो रिलीज हो, ताकि वो दूसरे पॉट में करे, वो ग्रो करे और ब्लूमिंग करे। तो वो ब्लूम करने के लिए यू हैव टू, आपको स्पेस देना है। अच्छा, अब जब आप स्पेस देते हैं, आपका बॉन्ड अच्छा बनता है, आप मुस्कुराते हैं, बात करते हैं। अब सेकंड बात, हम अपनी फैमिली की क्या बात करें? देखिए, आपने तो अभी एक नई जिंदगी को समझना है, पुरानी जिंदगी कहाँ से आ गई? एक रात पुराना तकिए को कहाँ से डिस्कस करेंगे आप? आपको तो एक नई जिंदगी है, आपके 5 साल बहुत कीमती हैं, जिसमें आपने माँ भी बनना है, आपने जिंदगी के अप एंड डाउन्स को भी देखना है, आपके क्राइसिस भी आने, आपके जॉब डिफरेंसेस भी हैं। तो आप अपने 5 साल अपनी शादी को दें, जिसको समझे, ताकि वो बुढ़ापे में आप ओल्ड एज होम में ना हो। अच्छा, हाँ, इतनी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की, एंड आई थिंक वजाहत वुड नो अबाउट दिस। रिसर्च ये साबित करती है कि एक नया शादीशुदा कपल को जब 6 साल हो जाते हैं, दैट्स द फर्स्ट टाइम दे सीक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि उन 6 साल में डाउन हिल जा रहे होते हैं वो, क्योंकि उनको वो गाइडेंस नहीं मिल रही होती, या एनवायरनमेंट इनेबलिंग नहीं होता। एनवायरनमेंट क्यों इनेबलिंग नहीं होता? बिकॉज लड़की को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स आपके डिफाइन हो रहे होते हैं। तुम अब एक लड़की ने, बेटी नहीं रही हो या बहन नहीं रही हो, तुम अब एक बहू भी हो, तुम अब एक बीवी भी हो। तुमसे हर कोई पूछेगा बेबी कब आ रहा है, यू नो, एंड लड़कों से नहीं तो बंदे से नहीं कोई पूछता। नहीं, अगर पूछे भी तो लड़कों में इतना वो होना चाहिए कि यार दिस इज आवर प्राइवेट मैटर, आई अप्रिशिएट, प्लीज प्रे फॉर अस, बट दिस इज आवर प्राइवेट मैटर, वी विल डिसाइड। लेकिन जो बातें कहने की बात है ना, कि कितनी बातें क्या देखें, ये बच्चियों को और लड़कों को भी पता होना चाहिए व्हाट दे आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी क्या होती है, आप अपने हनीमून फेज में क्या कॉन्वर्सेशंस करते हैं, उसमें आप
ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब नहीं है कि आपने पिछले के अफेयर्स और फलानी एक्स तो ढमकाने ये बयान किए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है मैं आज इधर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मैं यहाँ से अपना फ्यूचर इस तरह देख रहा हूँ या देख रही हूँ, आओ मिल के इस फ्यूचर को बेहतर करें। तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। मेरे लिए बाउंड्रीज का ये मतलब है, मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट ये है, मेरे लिए क्या चाहिए होता है एक मर्द को। देखिए बहुत सी ख़वातीन को नहीं मालूम, तो मैं जस्ट आई वांट टू वॉइस दिस। हर मर्द को एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है कि वो क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, जितना भी कर रहा है, इवन 1% इज स्टिल देयर, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स आपने जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं खुश नहीं होगी। बिल्कुल सही ठीक है, एक्चुअली सॉरी आप बात कंप्लीट करें, मैं मुझे जब मौका मिले तो बताइएगा। नहीं, मैं फौरन आपको मौका दूंगी, वजाहत ऐसी बात नहीं है। सो एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है, अप्रिसिएशन चाहिए होता है। अप्रिसिएशन इस तरह का कि आप वर्ड करो, ये नहीं कि यार आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, नहीं। अगर आपने उठ के मेरे कपड़े आयरन कर दिए, आई विल लव यू मोर, लाइक ओ माय गॉड, तुमने मेरा काम कर दिया, मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। जब एक औरत के लिए कोई आसानी पैदा करेगा वो अप्रिशिएट ही करेगी। ठीक है, इसी तरह मैंने एक चीज़, प्रोटेक्शन, लास्ट वर्ड, वो ये कि अब हम कोई जंगलों में नहीं रहते कि हमें चीते भालू और इनसे प्रोटेक्शन चाहिए। असल प्रोटेक्शन इमोशनल अब्यूज़ के अगेंस्ट है। इमोशनल अब्यूज़ को कोई हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ तो इमोशनल अब्यूज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते। ठीक है, सो इमोशनल अब्यूज़ लड़कों से भी होता है, यानी ख़वातीन करती चली जाती है, नहीं मालूम पड़ता। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वजाहत हाँ, क्योंकि देखिए मैं चाहूंगी वो हमारा दोस्ती से हम हटे ना। हाँ, हम मियाँ बीवी के इंशाल्लाह रिलेशनशिप भी आगे शो करेंगे, लेकिन हम दोस्ती वाले पहलू को भी साथ मद्देनजर रखें। भाई देखिए, कुछ लोगों के अपना बैगेज होता है, कुछ लोगों के अपना ट्रॉमा होते हैं, मर्दों के अपना ट्रॉमा होते हैं, पागल ही होते हैं, नफ्सियाती भी हो सकते हैं। वो जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो वो अपनी नफ्सियातीपन प्रोजेक्ट करते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे लोग पागल भी हो गए, ठीक है ना। अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो वो ट्रॉमाटाइज है ना, आने वाले बंदे की जिंदगी तो तुम हराम ना करो। कि मैं बहुत क्लीन एंड क्लियर चलूंगा और मैं तुमसे ये चाहता हूँ, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, 100 में से 90 भी आ गए, तुम्हें नहीं पता। ये पागलपन है। रिश्ता हमेशा खुले हाथों से और ट्रस्ट की बेस पे कायम होता है। अगर आप किसी के सर के ऊपर सीसीटीवी लगा दें और आप उसको यूं देखते हैं 24 घंटे, वो हिल रहा है, वो हिल रहा है, वो बैठ रहा है, वो बैठ रहा है, वो देखो उसे 2 चमचे ज्यादा खा लिए, वो पागल हो जाएगा। वो कभी भी आपसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता, और आप इंटाइटल है कि मैं से मोहब्बत करवाऊं। दैट इज द सिकनेस्ट रिलेशनशिप एवर इन द वर्ल्ड। सही है। दूसरा ये कि जब आपका रिश्ता बन रहा होता है, मैं पहले से वही वाली बात करूंगा कि आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि पास्ट की बातों पे आप कभी ना करें, आप प्रेजेंट से स्टार्ट करें। और प्रेजेंट में स्टार्ट में आपको जबान चाहिए। आप अच्छी लगती हैं, तुम कितनी प्यारी हो, तुम भी अच्छे हो, तुम मेरा ख्याल करते हो, लेकिन 3 साल के बाद जबान से काम नहीं चलेगा। वो हनीमून पीरियड नीचे आ जाएगा। फिर चाहिए केयर, प्रैक्टिकली इमोशनली अवेलेबल होना, ये भी बहुत जरूरी है। इमोशनली अवेलेबल होना इज वन ऑफ द बेस्ट और नीडेड थिंग इन द वर्ल्ड दीस डेज। आपको पता है, अगर आप मुझसे ही पूछे ना जाती तौर पे, तो मेरे अंदर मेरे माँ बाप के जाने के बाद इमोशनल वैलिडेशन की कमी रही है, खुदा की कसम। क्यों? क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो साइकियाट्रिस्ट हूँ, मेरे साथ तो मसला हो ही नहीं सकता। कहीं पे बैठो, अरे डॉक्टर साहब तुम्हारे साथ क्या मसला है? अरे भाई है, सुनो तो सही है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बैठ के 10 मिनट ये सुन ले, आज तुम बता दो तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो ये इमोशनली वैलिडेशन नहीं होती। और मर्द, अब मैं मर्दों की साइड लूंगा थोड़ी सी, अगर मर्द एग्रेसिव है और पागलों की तरह चीख रहा है, थोड़ा गुस्से में है, रेज में आ गया है, तो ये तो एक नजर आ रहा है सतह समंदर के ऊपर, क्या पता अंदर उसके अंदर कोई गम चल रहा हो। अरे आइसबर्ग होते हैं, है ना। क्या पता अगर उसकी बंदी बैठ के उसका बाजू पे हाथ रख के सिर्फ इतना बोले, भाई तेरे साथ मसला क्या है, आके बैठ, मैं सुनने के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ, क्या पता वो रो दे। भाई कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज सच एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, होल्डिंग स्पेस फॉर योर पार्टनर क्या होता है कि आपसे बात की जा रही है, आप अपने एग्जांपल्स मत देना शुरू कर दो। मैं किसी को मिस कर रही हूँ, अब मुझे मत बताओ तुम किसको मिस कर रहे हो। यू कैन जस्ट होल्ड माई हैंड। अच्छी बात क्या है, आप अगेन डायरेक्शनलेस बात नहीं कर सकते। आप मियां से बड़े में किसी को मिस कर रही हो, किसको मिस कर रही हो, मैं तो ये चाहिए फौरन चलेगी कि ये तो पता हो गया। मदिया चलो मैं ओके। सो मेरे बाबा जी हाँ, एक और चीज़, हम जो इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हम ऐसा लगता है जैसे जो बेस है ना वो है हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप। क्योंकि आप भी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करेंगे ट्रैवलों पे, अगर मियां से आपको मोहब्बत और मिल रही अगर आपकी अपनी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ स्ट्रांग होगी ना, तो खुद ब खुद औरत में ना एक वो मुझे ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन एक और चीज भी है, मैं आपकी बात यहीं से
कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मैंने एक बहुत सी जगहों पे देखा जहाँ पे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो रहा है, फिर वहाँ पे भी जो होता है कि दोस्ती का लेवल से सवाल से वो जरा डिफरेंट होता है। उससे बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं बचाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि क्या ससुराली जो रिश्तेदार हैं आपके या जो आपके ससुराल वाले हैं, आपकी उनके साथ दोस्ती हो सकती है नहीं हो सकती। और जैसे मैंने ये बात भी की कि अक्सर घरों में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहू से छुपाई जाती हैं, घर के कुछ राज़ों न्याज़ ऐसे होते हैं, बल्कि वो जब आ रही है बाद में उस पर कुछ चीज़ से रिवील हो तो उसके बड़ी तकलीफ की बात होती है। लेकिन वही वाली बात कि आपको भी अपनी कितनी चीज़ें बतानी चाहिए। और आप हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि हमने वाकई अपनी बच्चियों को प्रिपेयर नहीं किया, बच्चों को प्रिपेयर नहीं किया कि भाई जो हमारी नई फैमिली बनने वाली है उसको हमने डील कैसे करना है, उससे हमने बात कैसे करनी है। बिल्कुल, हम ये जरूर कहते हैं बेटा कुछ ना बताना, अपनी चीजें अपने पास रखना, हाँ नहीं बताना, हाँ और तुम ना बड़ी समझदारी से चलना। लेकिन क्या आपने उसको ये बताया है कि समझदारी है क्या? मतलब बात करनी कैसे? अगर कोई तुमसे सवाल पूछे और बच्ची को स्पॉट पे डाल दिया तो वो उसको किस तरह आंसर करे? वो क्या बंद कमरे में क्या वो ये सोचे कि मैं माँ को कॉल करूँ, मेरे शौहर ने ये सवाल किया, अब मैं इसको किस तरह जवाब दूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता ना। तो आप उसको इसकी भी ट्रेनिंग दें। आप उसको घरदारी सिखाती हैं ना, तो आप साथ साथ उसको ये भी सिखाएं कि अगर तुमसे ये सवाल पूछा जाए तो किस तरह जवाब देना है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप अपना आप ज़्यादा रिवील करते हैं और आप दोनों के हम कहीं पे भी, चाहे वो मियाँ बीवी के झगड़े हो, चाहे वो सास और बहू के झगड़े हो, या नंद और बहू के, या नंद या साली और शौहर के हो, किसी के भी अगर झगड़े हो रहे हो, देखिए जब झगड़ा होता है ना, दैट इज़ अ थ्रेट। लड़ाई में लोग अपना दिफा करते हैं। दिफा के लिए वो हर वो चीज़ लेके आएंगे जो आपको उस वक़्त कमज़ोर कर सके। तो आपने जो अपने राज़ो न्याज किए ना, तो फिर तैयार रहे उस लड़ाई में, उस दिफा में वो सारे राज़ो न्याज आएंगे। और आपको उस सिचुएशन में वो इसलिए नहीं आएंगे कि वो आपको मतलब बिल्कुल तबाह करना चाह रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो भी तो अपना दिफा कर रहा है। दोनों लोग लड़ाई में खड़े में, तो वो भी आपकी कमज़ोरियाँ लाएगा क्योंकि उस वक़्त आपको वो वीक कर सके कि आप बिल्कुल परेशान हो जाए और उसकी सुन ले। इसी तरह आप भी ये करेंगी, चाहे वो आपकी अपने शौहर से लड़ाई हो, चाहे वो आपकी सास से हो, किसी भी से भी हो। तो बहुत सोच समझ के बोलें कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अगेन ट्रेन होना जरूरी है कि वो जो समझदारी की आपने बहुत अच्छी बात की, जो समझदारी की आप बात करते हैं वो बच्ची को बताएं कि समझदारी एग्जैक्टली है क्या, और ऐसे लड़के को भी बताएं कि भाई देखो समझदारी है क्या, तुमने भी अगले घर जाके क्या बात करनी है। अच्छा, ये जो वर्बल वेपन है इन लॉज में, वो जरा उसके वाले से मैं चाहूंगी बताएं। पहले तो मैं ये बता दूं कि देखें, कोई भी पेरेंट्स इस तरह से इक्विप नहीं होते कि वो बच्चों को बैठाएं और बताएं बेटा ये बोला जाए तो ये कहना होगा। नहीं होता ऐसे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ना पेरेंट्स, ना सिबलिंग्स, ना ही कोई, अनलेस के देयर आर साइकियाट्रिस्ट और दे आर एक्सपर्ट इन रिलेशनशिप, वो नहीं बता सकते कि आपको मैनेज कैसे करना है। आपको ये जब वेपन्स की आप बात करते हैं, मैं क्यों कहती हूँ वर्बल वेपन्स, देखें सार्काज़म होगा, वो तंज और मज़ाह नहीं है। अगर अगले को दुख दे रहा है तो उसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। वो तंज ज़रूर है, वो चुभेगा, वो रिजेंटमेंट ग्रो करेगा। अगर क्रिटिसिज्म है, ओवर क्रिटिसिज्म है, देखें एक ही चीज़ को करने के कई तरीके। अच्छा, कहीं मैं वैसे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कहीं के मैंने ऐसे लोगों को देखा है मेरे को कि वो खुद तो सार्काज़म में कोई भी बात भी कर देंगे, लेकिन उनको हल्का सा मजाक उनको लगेगा नहीं इसने मुझे बात लगाई, क्योंकि उन्हें पता है ना वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एज अ वेपन यूज कर रहे हैं। वो खुद ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ, अक्सर जब आप ओवर शेयरिंग कर जाते हैं तो आपको पता होता है कि हाय यार ये मैंने किसको क्या बोल दिया। देखिए छोटे अगर बहुत ज़्यादा कम उम्र है तो उनको ये शऊर नहीं होगा। जब मैं किसी को ये सिखा रही होती हूँ तो मैं उनको 3-4 चीज़ें एक बच्चे को शादी से पहले मालूम होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आपकी रेडीनेस कितनी है टू गेट मैरिड, बिकॉज शादी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपको अपने रोमांस का और अपनी प्राइवेट लाइफ का ख्याल अलग से करना है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिली है, बट आपकी मोहब्बत अपनी जगह है, उस मोहब्बत को कल्टिवेट और ग्रो करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये माइंडसेट की बात होगी कि आपकी रेडीनेस क्या है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, साथ रहना है तो कैसे रहना है, आपने क्या देखा है, आपके लिए फेमिलियर क्या है। आप फेमिलियरिटी ढूंढते हैं, ठीक है, आपको फेमिलियरिटी नॉर्मल लगता है चाहे वहाँ अब्यूज़ हो रहा हो। ठीक है, तो आपका बिलीफ सिस्टम कितना है और आप उसके बारे में किस तरह से वॉइस करना जानते हैं। तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है डिसीजन मेकिंग। विल यू एज अ वाइफ गेट टू मेक डिसीजंस या आपको सिर्फ सुनना है और ओबे करना है। ओबीडियंस को हमने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये बड़ी ओबीडियंट है। भाई ओबीडियंस का ये मतलब नहीं है कि
मुंह पे जिप लगा लिया। आप किस तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग करते हो, क्या आपने कोई लीडरशिप टूल्स सीख रखे हैं? इसके लिए आपको बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। हाँ। थैंक यू। लास्ट थिंग इज इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी किसकी ज़रूरी है? दोनों की ज़रूरी है। कभी भी कोई भी रिश्ता, चाहे इन लॉज से दोस्ती हो, चाहे हस्बैंड का हो, मैं इन लॉज की इसलिए भी बात कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ टू वे स्ट्रीट। ऐसा नहीं हो सकता कि जी मैं बार बार फ़ोन की जा रही हूँ और अगला क्या है, ये तो फ़ोन पे तमीज़ से बात ही नहीं करती या उनको बात ही नहीं करनी है, मतलब फिर फ़ोन आ गया, कितना बात करे बंदा, वो कोशिश कर रही है, उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे उसके कोशिश को। ऐसा होता है लोगों के साथ। अच्छा, लेकिन इसमें जो है ना, एक चीज़ आपने जैसे बात कही ना, सिखाया नहीं जा सकता, नहीं सिखाया जा सकता है बाय प्रोफेशनल्स डियर। इमोशनल, जब आप इमोशनल मैच्योरिटी की बात करते हैं ना, सेल्फ रेगुलेशन वो माँ बाप ही बच्चों को सिखाते हैं। जब जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें सुनाते भी हैं, हम तो नहीं रिएक्ट करते क्योंकि हमने सीख लिया ना, और ये हमने अपनी चले प्रोफेशन से, लेकिन बहुत जगहों पे माँ बाप जानते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और वही वो नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। हाँ। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ ना, जो मैं फेस कर रही हूँ। एक सेकंड, बिल्कुल, जो इमोशनल रेगुलेशन की आप बात कर रहे हो ना, वो यहाँ पर रेगुलेट नहीं हो रहे, प्लीज अंडरस्टैंड, सप्रेस और रिप्रेस हो रहे हैं, और इसकी वजह से उनको ऑटोइम्यून डिजीजेस, कैंसर और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन यही तो मसला और है। सॉरी, मुझे इसको क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। ठीक है, इसकी सिर्फ एक जुमला मैं कहूँगी, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जब हम सेल्फ रेगुलेट करते हैं ना, हमारा क्लाइंट हमें भी सुनाता है, हम उस वक्त रिएक्ट नहीं करते, हम रेगुलेट करते हैं अपने इमोशंस को, और फिर हम उससे उस तरह बात करते हैं कि उसको वो समझ भी आ जाए और हम अपने उसके इमोशंस ट्रिगर ना करें। ये माँ बाप भी अगर रेगुलेट अपने आप को करना जानते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें, क्योंकि बच्चों के अंदर वरना ये चीज आ जाती है। आप भी बहुत सारे बच्चे, हमें भी समझ नहीं आता, फौरन रिएक्ट कर देते हैं। दोनों की बातें तो जगह सही है। वो ये कह रही है कि ये कहना चाह रही है कि माँ बाप सीखे हुए होंगे तो सिखा देंगे, अगर वो सीखे हुए नहीं है तो फिर हमें प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा। बाज़ औक़ात हमें लगता है हमें सब आता है, हमें कुछ नहीं आता। लेकिन मैं आपसे एक फिर बात एक और क्लियर भी कर दूं, देखिए हम जो मेरा पैनल है, मेरी कोशिश होती है, बिकॉज आई नो बहुत से लोग अगर सर में भी दर्द हो, नज़ला जुकाम हो, तो डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये तो फिर अगर आपको कोई चीज़ बॉदर करी है, आपको मेंटली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करी है और आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उसके लिए आप काउंसलिंग के लिए कैसे जाएंगे? तो जो मेरी आम जो आवाम है, उनमें से बहुत से लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना काउंसलिंग, तो इसलिए दिस इज द रीजन कि मैं बढ़िया मैं आपको बताऊं, जो बात अभी इन्होंने इतनी समझाई है, देखो जो बात अभी इन्होंने अपने जवाहरात में से कुछ बातें बताई हैं, ये फीस 8 से 10 हज़ार रुपए से कम तो नहीं लेती होंगी ना। अगर मैं कोई अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे बैठ के 4 बातें बताता हूँ तो बाकायदा उसकी अपॉइंटमेंट के बाद फीस लेके बाद बताता हूँ। ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हम सब बैठे हैं और प्रोफेशनली हेल्प हम आपको मिल रहे हैं और आप उसको मॉडरेट कर रही हो। Exactly, कि आपकी कॉल्स आती हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। जिसमें मेरे भाई शहबाज की कॉल आई थी तो हम उसमें बैलेंस की बात कर रहे थे कि भाई आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं मेरे भाई शहबाज की मसला है कि आप सही लेके भी नहीं चल सके। जी, रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज, अगर हम जैसे टर्म ले रहे हैं ना, सेल्फ रेगुलेशन, ये आप गूगल, अब तो इंटरनेट है ना, और सेल्फ रेगुलेशन में थोड़ी सी चीज़, अगर 1-2 टिप्स आप चाहते हैं कि अभी सिखा दें, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूँ कि जब तुम्हारे को बहुत ज़्यादा प्रेशर, ओवरवेल्म फील करो, रबर बैंड पहन लो, रबर बैंड पहन लो, जैसी थॉट आए उस वक्त खींच के मारो। आपने उस वक्त पेयरिंग कर दी उस पेन से अपनी थॉट की, आप उस लूप में मत जाए। दूसरा, अगर और ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हो, क्यूब रख लो हाथ में, वो पिघलेगी तो इस जगह पे आ जाओगे, क्योंकि जैसे ही आप ट्रिगर होते आप उस पास्ट में पहुंच जाते, जिस वक्त आपके साथ हुआ था, आप उस प्रेजेंट में नहीं रहते, आपको प्रेजेंट में आना है। अक्सर लोग ट्रिगर होके पुरानी चीजें उठा के मुंह पे लाके मारते हैं। आपको प्रेजेंट में रहना है। और इसी तरह टेक्निक्स होती हैं। इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सिखा सके, लेकिन अगर आप चाहते हैं और आप नहीं आ सकते, क्योंकि मैं इसलिए हर शख्स नहीं अफोर्ड कर सकता इसको, तो आप उस सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स पढ़ें, आप ब्रीदिंग से शुरू कर सकते हैं। आप सबसे इजी ये है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी नफ्स से जानते हैं कि वो कितना ट्रिगर होता है। इसीलिए जो बार बार भी जो बात में करी थी, जो ससुराली दोस्ती है, देखिए ससुराल का बहुत बड़ा किरदार है आपकी मौजूदा ज़िंदगी में, एक शौहर और एक लड़की के, क्योंकि वो कम उम्र है। आप 50 साल के हैं, वो बच्ची 25 साल की, 20 साल की, 16 साल की, लड़का 21 साल का या 30 साल का है। माँ बाप जो हैं वो उस सिचुएशन को ट्रिगर क्या करें, जब आपके कमरे की लड़ाई एक्सप्लोड होती है तो आपके घर वालों को दावत दी जाती है और आपकी शिकायतें की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पेरेंट्स, क्योंकि जो यही बात है कि जो हम मेच्योरिटी पैदा कर रहे हैं, अगर आप उसको कहते हैं, जब लड़ाई होती है आपके माँ बाप कहाँ थे, जब इतनी बात हुई कैसे,
आपकी अम्मी कहाँ थी, आपके अब्बू कहाँ थे? तो देखिए ये बात एक्सप्लोड ही नहीं होनी चाहिए। आपकी माँ आए या आपका बाप आए या आपके घर की बड़ी बहन, बड़ा भाई जो समझदार हो, उसको डिस्कस करे, वैल्यूएट करे, उसकी तकलीफ पूछे। ये ना देखे कि ये दूसरे घर की लड़की थी या ये मेरे घर का लड़का है, नहीं। उस वक्त आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उस चीज को डाइल्यूट करें। जब आप डाइल्यूट करते हैं, जब डाइल्यूशन निकलता है, तो कमरे के अंदर जो आपका एक खूबसूरत जिंदगी का पार्ट है वो खराब नहीं होता, डैमेज नहीं होता। तभी आप टिगर नहीं करते। 20 साल के बाद वो जुमले आप कसते नहीं हैं, या जब आप टिगर होते हैं तो आप वो पुरानी कि मेरे वक्त ये हुआ था, वो नहीं होता। उस वक्त मौजूदा ससुराल के अंदर आपकी माँ, आपकी सास, आपके ससुर, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी जेठानी, कोई भी आए, बिठाओ, बात करो, क्यों तुमने टिगर किया, ये लड़की बाहर से आई है, हो सकता है कि मिसफिट हो रही हो सकता है इसकी थॉट्स हमसे मिलती ना हो सकता है इसको हमारे घर का खाना पसंद ना आता हो सकता है कि वो लोग होते हैं कॉन्स्टिपेशन रहता है लड़कियों को, कितने महीनों तक रहता है क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं हो पाती हैं। एग्जैक्टली आपके अंदर आपकी केमिकल चेंजेस होती हैं। आप उसकी तकलीफ को समझें, खुद ब खुद आपकी बाउंडिंग होगी। आपको ही होगा कि नहीं, थोड़ा आपके माँ बाप से भी लड़ाई होती है। एग्जैक्टली बात एडजस्टमेंट का टाइम। वैसे आप क्या सजेस्ट करती है? देखिए आप तो जब रिश्ते करा भी रही होती हैं तो आप क्या समझा रही थी कि देखिए आप, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तरह से आप भी एक काउंसलिंग कर ही रही काउंसलिंग कर रहे होते हैं, कितना वैसे आप उनको भी समझाते हैं कि लड़की को कितना टाइम दें और लड़की को भी कितना समझाते हैं कि इनको कितना टाइम दें? देखिए समझाना और काउंसलिंग तो करना हमारा काम है, इसलिए क्योंकि दो रिश्ते जब हम जोड़ते हैं ना तो उनको उस पैटर्न पे लाना कि ये ओके पर जाएं तो बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है, लड़की वालों की भी और लड़के वालों की भी। इसलिए करनी पड़ती है कि बहुत छोटी छोटी सी बातें आ रही होती है सामने, जो बहुत छोटी सी चीजें जिसे निगलेक्ट किया जा सकता है लेकिन वो नहीं कर रहे होते, तो वहाँ काउंसलिंग करते हैं हम कि अगर सामने वाली बच्ची इकलौती बच्ची है और उसको बड़ी फैमिली से इशू हो रहा है तो थोड़ा सा आप उससे घुले मिले, ठीक है, एकदम से शादी के उस पर ना जाए, थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा रखें, उसको बुलवाएं। एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता बहुत मेन होता है। अगर वो डर रही है आपकी फैमिली में आने से तो आप इन चीज़ों को इस तरीके से देखें। अगर कोई बड़ी फैमिली है, लड़की घबरा रही है कि इतने सारे बहन भाई हैं, पता नहीं सब मुझ पे शायद मैं कोई जंग के लिए जा रही हूँ, वो यही समझ रही होती है। अगर शादी से पहले थोड़ा मिलना जुलना होता है, आना जाना होता है और फैमिली प्यार मोहब्बत से उसे वेलकम करती है, वो लड़की, इकलौती लड़की भी उस बड़ी फैमिली में एडजस्ट होती है। मैं खुद इकलौती थी, मैं बहुत बड़ी फैमिली में एडजस्ट किया है मैंने, तो हो सकता है, सब चीजें हो सकती हैं। एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ इनकी बात से एग्री करते हुए, वो ये कि आपको रिसर्च साबित करती है कि 69% प्रॉब्लम्स ना सॉल्व नहीं होंगे। 69% इज अ बिग परसेंटेज, वो सॉल्व नहीं होंगे। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? उस 31% पे जो सॉल्वेबल हैं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अगर आपको ये शऊर आ जाए कि आपके कौन से प्रॉब्लम सॉल्वेबल है तो आप बहुत आराम से डिस्कस करके वो कर सकते हो। कौन से प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं होते? एक बंदी है, वो कह रही है मेरा मियाँ इंट्रोवर्ट है, इसको एक्सट्रोवर्ट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी फितरत है, उसकी फितरत है। इसी तरह कई इन-लॉज में जब आप दोस्ती कर रहे हैं, आप किससे दोस्ती कर रहे हैं? person is more louder than extroverted if you have two eyes to see. Exactly, and you have the connection. Yeah. ठीक है। इन-लॉज में आपकी दोस्ती किससे क्यों होगी? जब तुमने मुझसे पूछा था तो मैंने क्या रीजन दिया था अपने देवर से दोस्ती का? इमोशनल ह्यूमन कनेक्शन उससे ज्यादा है, क्योंकि आपकी वाइब, आप उससे ज्यादा वाइब करोगे। आप दोस्तों में देख लो ना, किन दोस्तों के साथ आप बैठना चाहोगे? दोस्त ही उसको कहोगे जो आपको सुनते हैं, सिंपैथाइज कर पाते हैं, आपको सपोर्ट कर सके, एंड एट टाइम्स एम्पैथाइज कर पाते हैं। ठीक है। तो आपकी सास आपकी दोस्त हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपकी नंद आपकी दोस्त हो सकती है। आप उनके अंदर पॉजिटिविटी देखें, जैसे कि देखें आपकी माँ से भी लड़ाई होती है, आपकी सास से भी लड़ाई होती है, लेकिन आप उसके पॉजिटिव पॉइंट को देखें, वो आपकी खामोशी इख्तियार करने पे मजबूर करेगी। I wish I had 4 hours to this show, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जनाब आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आखिरी बात तो मेरी रह गई, जल्दी एक लाइन बोलते, टाइम खत्म हो गया। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा। शाद रहे, आबाद रहे, अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखें, अपने घरों में खुश रहें। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।